हे देयर अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू उर्दू एनिमी सागा यूट्यूब चैनल। हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि तांजिरो तोकितो यानी मिस्ट हाशिरा के पास जाता है। वहाँ हमें अपर रैंक 4 की झलकी दिखाई जाती है। तोकितो से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर मित्सुरी के पास जाता है और अब आगे मित्सुरी और तांजिरो दोनों एक दूसरे को देख बहुत खुश होते हैं और मित्सुरी तांजिरो से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पैनकेक्स बनाऊंगी, जिसके बारे में हमारे शैम्पू को पता ही नहीं होता कि आखिर ये बात किस चीज़ की कर रही है। मित्सुरी तांजिरो को पैनकेक्स बनाकर खुद अपने हाथों से खिलाती है, जिससे तांजिरो को वो बहुत पसंद आते हैं और वो उनकी तारीफ़ करता है। मित्सुरी उसे बोलती है कि क्या तुम खा कर ये कपड़े तब्दील कर सकते हो। सब लोग उस फीमेल ड्रेस में शर्मा रहे होते हैं, मगर तांजिरो प्रैक्टिस को लेकर कुछ ज़्यादा ही जोश में होता है। मित्सुरी उन सब को कुछ एक्सरसाइज करने को कहती है, मगर तांजिरो के अलावा कोई भी सही से परफॉर्म नहीं कर पाता। तांजिरो और एक और स्लेयर स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं और वहाँ मित्सुरी आकर बोलती है कि रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किस तरह से स्ट्रेचिंग करते हैं। दूसरा शेर बहुत खुश होता है, मगर तांजिरो ये देख शॉक हो जाता है कि मित्सुरी उस शेर की दोनों टांगें फुल स्ट्रेच कर देती है। मित्सुरी तांजिरो को भी बुलाती है कि आओ तुम भी एक दफ़ा करके देखो, और हम देखते हैं कि हमारे शैम्पू साहब के साथ भी सेम चीज़ ही दोहराई जाती है और उनकी जान हलक में आ जाती है। तांजिरो अब ओबनाई के पास जाता है, जो उसे देख पहले से ही बहुत गुस्से में होता है और तांजिरो से कहता है कि ट्रेनिंग कोई फ़न नहीं है। तभी मित्सुरी की क्रो वहाँ एक लेटर लेकर आती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि तांजिरो बहुत अच्छा लड़का है। जब वो पैनकेक्स खाता है तो उसकी गाल लाल हो जाती है और उस सब को पढ़कर वो ठीक ठाक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं मित्सुरी की तरह सॉफ्ट बिल्कुल नहीं हूँ। ये तो पहले ही दिन से दिल लगा कर मुझसे नफरत कर रहे हैं। ओबनाई अपने रूम का डोर खोलता है और हम देखते हैं कि उसने वहाँ बहुत से शेयर्स बांध कर रखे होते हैं और जिन्हें देखकर तांजिरो शॉक हो जाता है और वो ओबनाई से पूछता है कि क्या उन्होंने कुछ जुर्म किया है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, इन्होंने कमज़ोर होने का जुर्म किया है। जिसे सुनते ही उस शापर की हवा टाइट हो जाती है। ओबनाई आगे बढ़कर तांजिरो को दिखाने लगता है कि किस तरह से वो ट्रेनिंग करेंगे और तांजिरो को भी करने को कहता है, मगर तांजिरो उन बंधे स्लेयर्स की वजह से कंफ्यूज हो जाता है और फोकस नहीं कर पाता। वो आराम आराम से उन स्लेयर्स को बचाते हुए अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है, जिसे देखकर ओबनाई खुद भी उनके दरमियान आ जाता है और तांजिरो को अपने ऊपर अटैक करने को कहता है। मगर हमें देखने को मिलता है कि मारने के बजाय तांजिरो साहब मार खा ही रहे होते हैं। तांजिरो उन स्लेयर्स की वजह से ओबनाई पर अटैक नहीं कर पा रहा होता। वो ओबनाई पर अटैक करने के लिए रेडी ही होता है कि वो उसे मारता है। तांजिरो फिर से खड़ा हो जाता है, मगर वो देखता है कि ओबनाई की तलवार एक सांप की तरह स्विंग करती हुई उसे आ लगती है, जिस पर वो सोचता है कि हम दोनों एक ही तरह की स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर फिर भी ये शख्स कैसे ये अपनी तलवार इन छोटी सी स्पेसेस में स्विंग कर पा रहा है। तांजिरो उस पर दोबारा से अटैक करता है, मगर तभी वो उस स्लेयर की तरफ देखता है, जिसे देख तांजिरो फोकस खो देता है और उसे फिर से एक पड़ती है। सब स्लेयर्स आराम कर रहे होते हैं, मगर तांजिरो फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि उसके फेलो स्लेयर्स को ना लगे। रात के वक्त उन सब को नहाने के लिए गर्म पानी दिया जाता है। वो सब हिम्मत तो नहीं कर पा रहे होते, मगर उसमें कूद जाते हैं और उनके घाव या ज़ख्म शदीद दुखते हैं। दूसरे दिन भी हम देखते हैं कि तांजिरो की ही पिटाई हो रही होती है और वह फिर से गर्म पानी में नहाने बैठा होता है। तीसरे दिन भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है और वो फिर से अपनी दर्द ख़त्म करने के लिए गर्म पानी में बैठा होता है। हम देखते हैं कि चौथे दिन तांजिरो ओबनाई से फाइट कर रहा होता है और कहता है कि मुझे उनसे फाइट करते हुए फ़ाइट पर ही फोकस करना चाहिए। अगर ये एक रियल फ़ाइट होती तो अगर मेरी तलवार कहीं लग जाती तो यह मेरे लिए बहुत बुरा साबित होता। तांजिरो उस जगह को एक फॉरेस्ट इमेजिन करता है और उन दोनों के दरमियान फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। अब तांजिरो ओबनाई के साथ कुछ अच्छी तरह से फ़ाइट कर पा रहा होता है और तभी वो उसके अटैक्स से बचकर उस पर एक वार करता है, जिससे हम देखते हैं कि ओबनाई की शर्ट थोड़ी सी फट जाती है और तांजिरो बोलता है कि बाकी स्लेयर्स बताते हैं कि जब कोई उसे टच करने में कामयाब हो जाता है तो उसे की ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है। ओबनाई उसे वहाँ से जाने को कहता है और तांजिरो उस पर अफसोस कर रहा होता है कि यह मुझे आखिरी दिन तक नफरत कर रहे हैं। तांजिरो विंड हाशिरा के पास जा रहा होता है
कि वहाँ चीखता चिल्लाता हुआ ज़ेनित्सु आ जाता है, जो उससे मिन्नतें करने लगता है कि मुझे यहाँ से ले चलो। मगर तभी वहाँ विंड हाशिरा आ जाता है, जो उससे कहता है कि वापस चलो या फिर मुझसे अभी के अभी मर जाओ। और उसी वक्त उसके इनकार करने पर वो उसे एक लगाता है, जिससे वो ब्लैकआउट हो जाता है। जाते हुए तांजीरो उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर वो मुड़कर कहता है कि मैंने तुम्हें अभी तक अपनाया नहीं है। और ये शापर भी कहता है कि मैंने कब अपनाया, आपने नेज़ुको को चोट पहुंचाई थी और अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। और वहां से चला जाता है, जिस पर विंड हाशिरा कहता है कि इसमें कुछ तो बात ज़रूर है। तांजीरो बताता है कि विंड हाशिरा एक स्ट्राइकर है जो बहुत बुरा पीटता है। मुझे अब समझ आई कि ज़ेनित्सु यहाँ से भाग कर जाने को क्यों कह रहा था। विंड हाशिरा उस वक्त तक मारता है कि जब तक हम बेहोश ना हो जाएं। और हाँ, यहाँ वो कोई ब्रेक भी नहीं देते। इनसे बेहतर तो ओबनाई थे, जो कम से कम हमें खाने को अच्छा और ब्रेक तो देते थे। मिस्टर शिनाजुगावा ख़ुसूसन मुझ पर तो कुछ ज़्यादा ही सख्त हैं। अगर मैं 2 मिनट के लिए भी पीछे हटूं तो मैं शायद शदीद इंजर हो सकता हूं। तांजीरो साहब बिल्कुल अच्छे से मार खा रहे होते हैं। चलते वक्त तांजीरो को गैनिया की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जो शिनाजुगावा से कह रहा होता है कि मैंने आपको एक बात बतानी है। जिस पर वो उसे धमकाते हुए कहता है कि मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। उन दोनों को देख तांजीरो कहता है कि ये तो बिल्कुल हम भाइयों जैसी लड़ाई नहीं है। गैनिया से शिनाजुगावा कहता है कि तुम्हारे पास कोई स्किल मौजूद नहीं, इसलिए तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ दो। शिनाजुगावा वहाँ से जाने ही लगता है कि गैनिया उससे कहता है कि मैंने डीमंस मारने के लिए उन्हें खाया भी था। जिसे सुनते ही शिनाजुगावा गुस्से में आ जाता है और एक ही दम में वहाँ से गायब हो जाता है और अचानक उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसे तांजीरो बचा तो लेता है, मगर हम देखते हैं कि बचने के बावजूद भी उसे ज़्यादा चोट आ जाती है। चलो शुक्र है, अब कुछ आराम कर सकते हैं। तांजीरो ये यहाँ क्या कर रहा है? वो जालिम इंसान वापस आ गया है, जल्दी से बेहोश होने का ड्रामा करो। रुको ज़रा, ये अजीब सी आवाज़ आखिर किस चीज़ की आ रही है? और तभी ये देख ज़ेनित्सु फुल पागल हो जाता है कि शिनाजुगावा गुस्से में होता है। तांजीरो कहता है कि तुम अपने भाई को मार नहीं सकते। जिस पर वो कहता है कि उसे मारना तो बहुत आसान है, मैं तो बस उसे इतना पीटूंगा कि वो डीमन स्लेयर्स बनने का ख्वाब भी छोड़ दे। इतना पीटूंगा कि उसके लिए ठीक होना भी मुश्किल हो जाए। तुम्हारे लिए बेहतर है कि यहाँ से पीछे हट जाओ, वरना पहला नंबर तुम्हारा ही होगा। और देखते ही देखते वो उसके पेट पर एक ज़ोरदार मुक्का मारता है, मगर हम देखते हैं कि तांजीरो उसे रोकने में कामयाब हो जाता है और तभी उसकी गर्दन में एक लगाता है, जिसे देख सब स्लेयर्स के गुर्दे फेफड़े मुंह में आ जाते हैं कि उसने उसे मारा। तभी तांजीरो ज़ेनित्सु से कहता है कि मैं तुम पर रिलाई कर रहा हूँ, जल्दी से गैनिया को यहाँ से लेकर भाग जाओ। ज़ेनित्सु से वहाँ से लेकर भाग रहा होता है और भागते हुए कहता है कि दिमाग से पैदल आदमी तुम्हारा भाई है। जिस पर वो उसे ही पीटने लगता है कि बड़े भाई के बारे में कुछ ना बोलना। सब स्लेयर्स मिलकर शिनाजुगावा को रोकते हैं और फाइट ख़त्म होती है और तांजीरो को शिनाजुगावा से ट्रेनिंग लेने से सस्पेंड कर दिया जाता है। ज़ेनित्सु बहुत खुश होता है कि आखिर उस पागल बुढ़े से जान छूटी। वो स्टोन हाशिरा के पास पहुंचते हैं कि जहां वो देखते हैं कि इनोसुके और बाकी कुछ स्लेयर्स भी एक वाटरफॉल के नीचे फोकस कर रहे होते हैं। और तभी वो देखते हैं कि स्टोन हाशिरा आग में बैठ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसे देख ऑन की अच्छी खासी हवा टाइट हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यार व्यूज़ तो अच्छे खासे जा रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। बहरहाल सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया।